आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम FLN मिशन अंकुर निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा पहली विषय अंग्रेजी का पहला आवधिक आकलन ट्रैकर जो कि सप्ताह 10 में भरना है, किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर वर्कबुक एवं ट्रैकर की आवश्यकता होगी। तो साथियों, इस वर्ष हमें ट्रैकर कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी के सभी विषयों के JSK के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। कुछ विद्यालयों में यह ट्रैकर पहुंच भी चुके हैं। आवधिक आकलन 1 अंग्रेजी सप्ताह 10 कक्षा 1 जिला, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। ब्लॉक, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम। स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र के सही उत्तर की संख्या भरें। ज्ञान क्षेत्र के नाम के बगल कोष्ठक में न्यूनतम सही उत्तर की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई हो तो सही का चिन्ह लगाएं और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो गलत का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई उन उद्देश्यों का पुनः शिक्षण करें। क्रमांक, यहाँ कक्षा पहली में दर्ज बच्चों के नंबर लिखने हैं। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, कक्षा पहली में दर्ज बच्चों के नाम इस तरीके से लिखने हैं। बॉडी पार्ट्स 2, तो साथियों इसका मतलब है विद्यार्थी यदि बॉडी पार्ट से संबंधित 2 प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखते हैं तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो ट्रैकर को समझने के लिए हम एक बच्चे की अंकुर वर्कबुक की सहायता लेते हैं। तो यह देखिए साथियों, कुमारी राखी भूमिया की अंकुर वर्कबुक विषय इंग्लिश क्लास 1। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 193 से लेकर पेज नंबर 197 तक हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 10 दिवस 1 वर्कशीट 167 मूल्यांकन कार्यपत्रक। तो साथियों, सप्ताह 10 के दिवस 1 को ही हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक पर बच्चों से कार्य कराना है और ट्रैकर भरना है। इसके बाद सप्ताह 10 के दिवस 2 से 5 तक बच्चों ने जिन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है उन लक्ष्यों का पुनः शिक्षण करना है और सप्ताह 10 के दिवस 6 को पुनः आकलन करना है। बॉडी पार्ट से संबंधित यह पहला प्रश्न है, शरीर के अंगों का चित्र से मिलान करें। तो यह देखिए साथियों, राखी ने इन तीनों चित्रों को सही सही मिलान किया है, इसलिए हम ट्रैकर में राखी के नाम के सामने यहाँ 3 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद है ग्रीटिंग 1, निर्देशों के आधार पर सही चित्र पर घेरा लगाएं। तो ग्रीटिंग से संबंधित ये 2 प्रश्न हैं। विद्यार्थी यदि इन 2 में से एक प्रश्न भी सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो राखी ने इन दोनों प्रश्नों पर सही सही घेरा लगाया है, इसलिए हम राखी के नाम के सामने 2 लिखकर सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद है प्री राइटिंग स्किल 2, पैटर्न को ट्रेस करें और दिए गए रिक्त स्थान में समान पैटर्न बनाएं। तो पैटर्न से संबंधित ये 3 पैटर्न दिए गए हैं और राखी ने इन तीनों पैटर्नों को सही सही बनाया है। प्री राइटिंग स्किल से संबंधित पैटर्न तीनों सही हैं, इसलिए हम यहाँ राखी के नाम के सामने 3 लिखकर सही का टिक लगा देंगे। नेमिंग वर्ड एनिमल्स 2, आइडेंटिफाई एंड सर्किल ऑल द पिक्चर दैट्स नेम एनिमल। तो एनिमल से संबंधित ये 6 चित्र दिए गए हैं और बच्चों को जंतु के चित्र पर घेरा लगाना है। तो सभी बच्चे आसानी से घेरा लगा लेंगे। तो ये 3 ही जंतु के चित्र बने हैं और राखी ने इन तीनों पर सही सही घेरा लगाया है। साथियों, ट्रैकर में यहाँ 6 लिखा हुआ था क्योंकि उसमें 6 चित्र बने हुए हैं, जबकि यहाँ 3 ही आना चाहिए। तो यहाँ हम इसे सुधार कर 3 लिख देंगे। तो नेमिंग वर्ड्स एनिमल से संबंधित 3 घेरे यदि विद्यार्थी सही सही लगाता है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे। 3 में से 2 करने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
इसके बाद है नेमिंग वर्ड्स थिंग टू, चीज़ों के चित्र पर घेरा लगाएं। तो यह देखिए साथियों 6 चित्र हैं और 3 वस्तुओं पर घेरा लगाना है। तो राखी ने तीनों वस्तुओं पर सही सही घेरा लगाया है। ट्रैकर में भी साथियों यहाँ भी 6 लिखा हुआ था क्योंकि 6 चित्र थे, इसे भी हम सुधार कर 3 लिख देंगे। और 3 में से यदि विद्यार्थी 2 वस्तुओं पर भी घेरा लगाता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो राखी ने 3 में से तीनों वस्तुओं पर घेरा लगाया है, इसलिए यहाँ सही का टिक लगा देंगे। लेटर साउंड एंडिंग साउंड टू। वर्कशीट 170 में दिए गए चित्र के शब्दों की अंतिम ध्वनि को पहचान कर घेरा लगाएं। तो एंडिंग साउंड से संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए थे और राखी ने 4 में से 3 प्रश्नों को सही किया है, 1 प्रश्न उसने गलत किया है। इसलिए ट्रैकर में राखी के नाम के सामने हम इस तरीके से 3 लिख लेंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि 4 प्रश्नों में से 2 सही होने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेटर साउंड बिगनिंग साउंड टू। दिए गए चित्र के शब्दों की आरंभिक ध्वनि को पहचान कर घेरा लगाएं। तो साथियों यहाँ बच्चों को चित्र की पहली ध्वनि पर घेरा लगाना है। तो राखी ने सिर्फ 2 ही सही किए हैं और 2 गलत हैं। तो ट्रैकर में भी हम बिगनिंग साउंड वाले कॉलम में राखी के नाम के सामने 2 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि 4 में से 2 प्रश्न सही होने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद है लेटर साउंड्स वॉवल बिगनिंग साउंड 3। सही आरंभिक वॉवल ध्वनि के साथ मिलान करें। तो यह देखिए साथियों, इससे संबंधित 5 प्रश्न दिए गए थे और राखी ने सिर्फ 3 ही सही मिलान किए हैं, 2 मिलान उसने गलत किए हैं। तो ट्रैकर में राखी के नाम के सामने यहाँ 3 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि 5 में से 3 सही होने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद है लेटर साउंड वॉवल मिडिल साउंड 3। सही मध्य वॉवल ध्वनि पर घेरा लगाएं। तो साथियों देखिए यहाँ इससे संबंधित भी 5 प्रश्न दिए गए थे और राखी ने 1, 2 पर सही गोला लगाया है, 3 पर उसने गलत गोले लगाए हैं। इसलिए ट्रैकर में भी के नाम के सामने यहाँ 2 लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 5 में से 3 सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो साथियों अंकुर अभ्यास पुस्तिका की मदद से जिस तरीके से हमने राखी का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा पहली में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर हम भर लेंगे। साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।